हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम आज राजस्थान की वन संपदा के बारे में जानेंगे। अब राजस्थान में जो वन संपदा है, वन संपदा की दृष्टि से राजस्थान एक गरीब राज्य है, क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर जो वन है, वनों का विस्तार कम है, एक्चुअल में बहुत ही कम है, क्योंकि राजस्थान में एक तो वर्षा कम होती है और पशुचारण, वनों की कटाई है आदि कारणों से वनों के मामले में राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है। भारत में सबसे अधिक वन है, ये मध्य प्रदेश राज्य में है, और सबसे कम वन हरियाणा में है। और राजस्थान भी कम वनों की श्रेणी वाले राज्यों में आता है। जो वन होते हैं वो किसी भी देश या प्रदेश की आर्थिक स्थिति में उनका बहुत अधिक योगदान होता है। वनों से जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उनको बेच के हम धन कमा सकते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। और वनों से कई ऐसे साधन हैं, जैसे ऑक्सीजन भी हमें प्राप्त होती है। जितने अधिक वन होंगे, वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, वर्षा होती है, वर्षा से कृषि कार्य हैं वो अच्छे से हो पाते हैं। इसके अलावा जो वन है इनका बहुत अधिक योगदान रहता है। जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, तो गाड़ी मोटर है, कारखाने हैं, ये सारे बंद हैं। तो इनके बंद होने की वजह से जो प्रकृति है वो बहुत अधिक स्वच्छ हो गई थी। अब जो गंगा नदी है, जिसपे गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, मगर जो गंगा नदी है वो साफ नहीं हो पा रही है, स्वच्छ नहीं हो पा रही है। मगर इस लॉकडाउन के दौरान जो गंगा नदी है उसका जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया था। संपूर्ण जो विश्व का जो पर्यावरण है वो स्वच्छ हो गया था। आज जयपुर है, दिल्ली है, जितने बड़े नगर हैं, इनकी जो हवा है वो बहुत अधिक जहरीली बन गई है वर्तमान में। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो पर्यावरण है वो बहुत अधिक स्वच्छ हो गया था। तो किसी भी वनों का नुकसान हम बहुत अधिक कर रहे हैं। अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट है, कोई बांध बनाना है, कोई सड़क बनानी है, या फिर मानव को कहीं बसाना है, तो जंगलों का बहुत अधिक हम नुकसान कर देते हैं। जितनी मात्रा में हम वनों का नुकसान करते हैं उतना हम वनों उगा नहीं पाते हैं, ना ही उनका संरक्षण कर पाते हैं। तो आज पर्यावरण की जो समस्या है, सबसे भयावह समस्या मानव के लिए उत्पन्न हो गई है। तो इसका एक ही समाधान है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण भी करें। तो राजस्थान में वन संपदा है। देखो, राजस्थान वन संपदा की दृष्टि से एक गरीब राज्य है और वनों से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। छोटी क्लासों से ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं। उसके अलावा जो वन है, देखो, इनके वनों की गणना भी की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष से वनों की गणना की जाती है और वन रिपोर्ट वो भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। देखो, भारत में सबसे पहले जो वन नीति बनी थी भारत में, वो 1952 में बनी थी। भारत की प्रथम वन नीति है वो 1952 में बनी थी। तो वन नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत अधिक वन है वो काटे जा रहे थे। 1947 से पहले जब भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, उस दौरान भी अंग्रेजों द्वारा बहुत अधिक वन भी काटे गए थे और शिकार के लिए वन्य जीवों को भी बहुत अधिक मात्रा में मारा गया था। यानी वन और वन्य जीव ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो भारत, इसलिए
वन नीति की आवश्यकता पड़ी और वन नीति के अनुसार जो देश का जो क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन उतने अभी तक है नहीं। तो ये हमारी सभी का कर्तव्य है कि एक एक पेड़ हम जरूर लगाएं और उसका संरक्षण भी करें। तो भारत की प्रथम वन नीति 1952 में बनी थी और राजस्थान की जो वन नीति है, प्रथम वन नीति, वो 17 फरवरी 2010 में बनी थी। तो उसके बाद राजस्थान में प्रथम पर्यावरण नीति है वो 22 अप्रैल 2010 को बनाई गई थी, यानी वन नीति भी बनाई गई और पर्यावरण नीति भी बनाई गई। वनों का भी संरक्षण करना है और पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाए रखना है। बहुत से ऐसे कानून आए हैं कि हम पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखो राजस्थान में वन की स्थिति है भारत के अकॉर्डिंग। देखो भारत के कुल वन क्षेत्र का राजस्थान में 1.8% है, बहुत ही कम भाग है राजस्थान में वनों का। देखो केवल 1.8% है भारत के कुल वन क्षेत्र का। और राजस्थान में वर्तमान में वन है 9.57% भाग पे ही वन है, जबकि जो वन नीति है उसके अनुसार 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन राजस्थान में 9.57% भाग पे ही वन है, यानी 10% भाग पे भी राजस्थान में वन नहीं है। तो ये तो प्रतिशत में था और जो क्षेत्रफल है ये है 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, वहां पे राजस्थान में वन है, बहुत ही कम वन है राजस्थान में। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में कहां पर अधिक वन है, किस जिले में अधिक वन है और किस जिले में जो वन है वो कम है। देखो राजस्थान का जो वन क्षेत्र है उदयपुर में सबसे अधिक वन है राजस्थान में। तो उदयपुर में जो वन क्षेत्र है वो 2,764 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है उदयपुर में। और उसके बाद सबसे कम जो वन है वो है राजस्थान के चूरू जिले में, केवल 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे ही वन है चूरू जिले में। अब चूरू जिला है, अब उसका क्षेत्रफल तो अधिक है लेकिन वन यहाँ बहुत ही कम है। उसके बाद क्षेत्रफल के बाद अगर हम प्रतिशत की बात करें कि राजस्थान के जो जिले हैं प्रतिशत के अनुसार कहाँ कितने वन है, देखो सर्वाधिक वन है प्रतिशत के अनुसार उदयपुर में क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही आधार पर सबसे अधिक वन है। तो उदयपुर के 23.63% भाग पर वन है और सबसे कम वन है जोधपुर जिले में। तो जोधपुर में वन है 0.46% भाग पे ही वन है। देखो बहुत ही कम है, ये वनों का क्षेत्र है। और एक अगर हम देखें तो राजस्थान जैसे उदयपुर है तो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। जो दक्षिणी भाग है राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है राजस्थान के, यहाँ सबसे अधिक वन मिलते हैं। वो कारण साफ है, आपको पता ही होगा कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। उसके अनुसार अरावली पर्वत के कारण 1-2 प्रदेश हो जाते हैं। ये एक तो जो पश्चिमी भाग है वहां पर बहुत ही कम वनों का विस्तार है और एक पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वहां बहुत अधिक वनों का विस्तार है। तो वर्तमान में तो वनों के संरक्षण के लिए हम जागरूक हैं ही। उसके अलावा भी जब उपनिवेश था भारत अंग्रेजों का, उस दौरान भी बहुत सी ऐसी रियासतें थी
जो पर्यावरण के प्रति सजग थी, उन्होंने भी कुछ कानून बनाए पर्यावरण के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो इसमें देखो सबसे पहले जो प्रयास था वनों को सुरक्षित रखने का, वो जोधपुर रियासत में हुआ था। जोधपुर रियासत में 1910 में जो जोधपुर के राजा थे, उन्होंने सबसे पहले वनों को सुरक्षित रखने की योजना बनाई थी 1910 में। और एक इतिहास में अमृता देवी का नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है। वो जो घटना थी खेजड़ी गांव की, वो जोधपुर में ही घटित हुई थी। तो जोधपुर के राजा होते हैं, वो एक आदेश देते हैं वनों को काटने का, मगर जो खेजड़ी गांव है वहां अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में लोग पेड़ों से लिपट जाते हैं और अपना बलिदान दे देते हैं, मगर पेड़ों को वो कटने नहीं देते। यानी इतना महत्वपूर्ण थे पेड़ उन समय उन लोगों के लिए। अब फिर टोंक रियासत थी, इसने 1901 में शिकार एक्ट बनाया था। यानी जो पशुओं का शिकार करते हैं, बेजान पशुओं को केवल अपने मनोरंजन के लिए मारते हैं, तो उसपे टोंक रियासत ने उसपे भी एक कानून बनाया था और इसे रोका था 1901 में। वन क्रियाशील योजना उदयपुर में बनी थी 1936 में। मारवाड़ शिकार नियम, तो ये 1921 में बनाया गया था। कोटा जंगलात कानून, ये 1924 में बना था। उसके बाद है जयपुर शिकार कानून, ये 1931 में बनाया गया था। यानी वर्तमान में हम सजग हैं, उससे पहले भी लोग धीरे धीरे सजग होने लगे थे पर्यावरण के प्रति। तो पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने बहुत से कानून हैं उनका निर्माण किया था और लोगों में जागरूकता फैलाई थी। तो राजस्थान की हम जब बात करेंगे वनों की, तो अरावली पर्वतमाला है, इसका सबसे महत्वपूर्ण एक रोल है वनों में। तो सबसे पहले हम राजस्थान में जो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम चलते हैं। देखो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। वनस्पति को प्रभावित करने वाले 3 कारक है: प्राकृतिक कारक, जलवायु कारक और जैविक कारक। ये 3 कारक है। देखो प्राकृतिक कारक में अहम योगदान अरावली पर्वतमाला का है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला है वो पढ़ाई हुई है आपको। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका विस्तार है और राजस्थान को 2 भागों में ये बांटती है। इसके जो पूर्वी भाग है, जो अरावली का जो पूर्वी भाग है, तो वहां तो देखो नदियां बहुत अधिक है। वो जो क्षेत्र है वो बनास नदी का क्षेत्र है, तो वहां पर वनस्पति अधिक मिलती है। और दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, तो वहां भी देखो वर्षा अच्छी हो जाती है और जो वनस्पति है, पेड़ है, वो अधिक वहां पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ नमी भी पाई जाती है। उसके अलावा जो पश्चिमी क्षेत्र है, अरावली के जो पश्चिम में स्थित क्षेत्र है, वो एक विषम क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वर्षा भी अधिक नहीं होती और जो प्रकृति है वो बहुत अधिक विषम है। जो जड़ें हैं वो बहुत अधिक गहराई तक चली जाती है, और जो पत्तियां हैं वो बहुत छोटी होती है या कांटों के रूप में होती है। तो प्राकृतिक कारण में सबसे प्रमुख जो योगदान है वो अरावली पर्वतमाला का है। अरावली पर्वतमाला ने प्राकृतिक आधार पर राजस्थान के 2 भाग कर रखे हैं। एक मरुस्थलीय क्षेत्र है तो दूसरा क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है।
उसके बाद है जलवायु कारक। अब जो जलवायु कारक है इसमें देखो जो वर्षा है, वर्षा देखो जो अरावली का जो क्षेत्र है, पूर्वी जो क्षेत्र, पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वहां बहुत अधिक वर्षा होती है। जैसे झालावाड़ जिला है तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है। अगर स्थान की बात करें तो माउंट आबू में सबसे अधिक वर्षा होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जबकि पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो वहां केवल 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और वो भी अनिश्चित है। तो वर्षा यहाँ क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चित वर्षा है, हो भी सकती है और ना भी हो, और कई कई सालों तक यहाँ वर्षा होती भी नहीं है। तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर है, यहाँ बहुत ही कम वनस्पति है, और वनस्पति है तो कांटों के रूप में है। तो ये जलवायु कारक है इसके। उसके बाद है देखो जैविक कारक। जैविक कारक में आता है भेड़ बकरी और जो चौपाई जानवर है उनको देखो अनियंत्रित ढंग से चराया जाता है, अविवेकपूर्ण तरीके से उनको चराया जाता है, और पेड़ों की कटाई ईंधन के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए या किसी भी अन्य रूप में लकड़ी का है वो प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कार्य है सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किए जाते हैं मानव के द्वारा। उसके बाद है ये जो आदिवासी होते हैं तो वो वारगा कृषि करते हैं, यानी झूमी कृषि या वारगा कृषि। तो राजस्थान में जो झूमी कृषि है उसे वारगा कृषि कहते हैं। तो वो वनों को जला देते हैं, उनके काट देते हैं, उसके बाद कृषि कार्य करते हैं। तो इनके द्वारा भी जो वन है उनको नुकसान पहुंचता है, और जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि हो रही है तो उस जनसंख्या के लिए देखो आवास भी बनाए जाते हैं, यातायात है उनके साधन भी बनाए जाते हैं। तो उनके लिए अभी जो वन है उनको काटा जाता है, भारी मात्रा में काटा जाता है। और बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो ईंधन के लिए लकड़ी को बहुत अधिक मात्रा में काटा जाता है। तो ये थे वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। और अब हम देखते हैं, देखो वर्गीकरण करते हैं इनका प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण है वो प्रशासनिक दृष्टि से। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। तो देखो प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन, रक्षित वन और थर्ड है अवर्गीकृत वन। तो इन 3 भागों में वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है। अब जो आरक्षित वन होते हैं ये देखो इनमें वनों की कटाई पर
पूर्णतः प्रतिबंध होता है यहाँ, पूर्णतः प्रतिबंध। और ये जो वन है ये गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं और इनमें बिल्कुल भी हम लकड़ी नहीं काट सकते, पूर्णतः प्रतिबंध होता है। अगर कोई काटता है तो उसे इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। तो जो आरक्षित वन है ये सबसे अधिक देखो उदयपुर जिले में है, सबसे अधिक उदयपुर। तो उदयपुर जिले में ये सबसे अधिक है, आरक्षित वन है और 38.10% उदयपुर जिले में ये आरक्षित वन है, ये पाए जाते हैं। ये राजस्थान के कुल वनों का है। देखो राजस्थान के कुल वनों का 38.10%, ठीक है। तो आरक्षित वन है वो 38.10% भाग पर है राजस्थान के, और इनकी सबसे अधिक जो आरक्षित वन है ये उदयपुर में है। उसके बाद है रक्षित वन है। देखो यहाँ पर कुछ छूट मिलती है। जो रक्षित वन है यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा छूट दी गई है, यहाँ पेड़ वगैरह हम काट सकते हैं, मगर इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की, एक परमिट लेना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ हम वनों को काट सकते हैं। बिना इजाजत के यहाँ हम वनों को नहीं काट सकते रक्षित वन में। और रक्षित वन है ये सबसे अधिक 12 में है, सबसे अधिक ये 12 जिले में है। और देखो राजस्थान के कुल वनों का लगभग 55.65% वन जो है वो रक्षित वन है राजस्थान में। 55.65% जो वन है वो रक्षित वन है राजस्थान में। उसके बाद है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में देखो किसी भी तरह की इजाजत की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो जैसे यहाँ पर लकड़ी है उसे काट सकते हैं, वन है इसे आप काट सकते हैं। गवर्नमेंट की यहाँ कोई मतलब अनुमति की आवश्यकता नहीं है, या चाहे मर्जी वैसे आप लकड़ी काट सकते हो। और सबसे देखो अधिक बीकानेर में स्थित है ये वन, अवर्गीकृत है, सबसे अधिक बीकानेर में सबसे अधिक है। और देखो ये कितने परसेंट भाग पर है, 6.25% जो वन है वो अवर्गीकृत वन है। तो ये आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन हो गए हैं प्रशासनिक दृष्टि से। जो आरक्षित वन है उसमें बिल्कुल भी लकड़ी नहीं काट सकते हैं, गवर्नमेंट एक की मनाही होती है, और अगर कोई काटने का प्रयास करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। और सबसे अधिक ये वन है उदयपुर में है, और 38.10% जो वन है वो रक्षित वन है, आरक्षित वन है। उसके बाद है रक्षित वन है, यहाँ गवर्नमेंट परमिट देती है वनों को काटने के लिए, तो यहाँ उसके अनुसार यहाँ वनों की कटाई हम कर सकते हैं। और सबसे अधिक वन है रक्षित वन है वो 12 जिले में है और 55.65% भाग पर है। और जो अवर्गीकृत वन है यहाँ कोई भी लकड़ी काट सकता है, कोई मनाही नहीं है गवर्नमेंट की। और सबसे अधिक ये बीकानेर में है और 6.25% भाग पर ये वन है पाए जाते हैं। तो देखो जो
रक्षित वन है उनका वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। 55.65% जो वन है वो रक्षित वन है, सबसे अधिक ये पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये था वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें वनों के प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।